एक जानलेवा हमला होता है जिले के वरिष्ठ पत्रकार सागर सूरज जी पर। उसके बाद में विमल यादव की हत्या कर दी जाती है अररिया में। प्रत्येक दिन हम सभी पत्रकारों को कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से भ्रष्टाचारियों द्वारा, अपराधियों द्वारा धमकी दिया जाता है। समाज का हर आमजन बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ से त्रस्त है और इस बढ़ते हुए अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें अब पत्रकार भी उसके जद में आ गए हैं। तो जब अपराध किसी भी चीज का अति होगा तो उसके दायरे में सारे लोग आएंगे और हमारे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स तब तक नहीं चेतते हैं जब तक उन पर नहीं आता है। ना हम डरे थे और न ही अभी डरे हैं। सच खबर दिखाए थे और सच को दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी बिहार की जो विधि व्यवस्था है उस पर सवाल उठने लगा है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। पहले एक जानलेवा हमला होता है जिले के वरिष्ठ पत्रकार सागर सूरज जी पर। उसके बाद में विमल यादव की हत्या कर दी जाती है अररिया में। और यह केवल ये जो वायरल खबर है इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन हम सभी पत्रकारों को कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से, किसी दूसरे आदमी के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से, भ्रष्टाचारियों द्वारा, अपराधियों द्वारा धमकी दिया जाता है कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत तरह की धमकियां दी जाती है। अभी हम मोतिहारी में है, देख सकते हैं मेरे पीछे जिले के सभी पत्रकार साथी हैं और बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट बार काउंसिल के मेंबर राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे और मोतिहारी कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार की जो विधि व्यवस्था है उससे पत्रकार जो हम लोग जाते हैं कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम माइक लेकर बीच चौराहे पर उन भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़े और उन अपराधियों को सच खबर कैसे दिखाएं। देखिए ब्रदर, दो चीजें कहना चाहेंगे इसमें। आप लोग सिर्फ पत्रकार कह कर इसको संकीर्ण मत बनाइए। समाज का हर आमजन बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ से त्रस्त है और इस बढ़ते हुए अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें अब पत्रकार भी उसके जद में आ गए हैं और बुरी तरह से जद में आ गए हैं। लगातार पत्रकारों पर हमला हो रहा है, जिसमें सागर सूरज पर हमला हुआ, यहाँ पे हुआ। आप लोग सब लोग एकजुटता दिखाई, हम लोगों ने उसकी भर्त्सना की और उसके बाद से विमल यादव जी की हत्या हो गई, धर्मेंद्र जी के साथ कुछ हो गया, समस्तीपुर में हो गया, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जब अपराध किसी भी चीज का अति होगा तो उसके दायरे में सारे लोग आएंगे और हमारे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स तब तक नहीं चेतते हैं जब तक उन पर नहीं आता है। जब तक उसका किसी भी चीज का आंच जब तक उन तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको लोग उस समय तक वो लोग उसको पालते रहते हैं, भस्मासुर की तरह उसको जिंदा रखते हैं, उसको पालने और पोसने का काम करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो आज इनका घर जलाया है, इनका हत्या किया है, समय आने पर आपको भी नहीं बख्शेगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि जिस तरह समाज का हर वर्ग आज बढ़ते अपराध के ग्राफ से त्रस्त हो गया है, उसी तरह पत्रकार बंधु जो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध है, सोशल मीडिया का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। डिजिटल पत्रकार रोज यूट्यूब पर तरह तरह का रिवील करते हैं जो कहीं गलती हो रहा है, कहीं कोई रॉन्ग कर रहा है, किसी के साथ रेप हो गया, किसी के साथ किसी की हत्या हो गई, कोई भूमि माफिया किसी का जमीन हड़प लिया, किसी का खेत खलिहान कोई जाकर के जबरदस्ती जोत लिया, किसी औरत को कोई सता दिया, किसी कमजोर को। आवाज किसकी उठती है? हम बराबर है कहते हैं, आवाज किसके लिए उठाया जाता है? कमजोर के लिए उठाया जाता है, गलत को रोकने के लिए आवाज उठाया जाता है और जो लोग उसको करने वाले होते हैं उनको नागवार गुजरता है। और जब वो नागवार गुजरता है तो जो कानून का, विधि का शासन है, जो विधि का प्रारूप है, उसके तहत वो नहीं जाते। मसल्समैन है वो, सत्ता का संरक्षण को हासिल होता है, ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण को हासिल होता है, भ्रष्ट राजनेताओं का संरक्षण को हासिल होता है और उसके बल पर वो उसको खत्म करने का, भय का माहौल बनाने के लिए तुम्हारी हत्या कर देंगे। और पत्रकारों पर हत्या होना एक सामान्य बात नहीं है। एक पत्रकार की हत्या कर करके दूसरे लोगों को मैसेज दिया जाता है कि बाबू बाज आ जाओ, अगर तुम इसी तरह करोगे, तुम हमारे कुछ गलत, हमारी हरकतों को और हमारे गलत कृत्य को अगर उजागर करोगे तो तुम भी इसी हाल में पहुंचा दिए जाओगे। ये बहुत गलत बात है। आप उसको समाप्त कर देंगे, हत्या कर देंगे, ये राइट आपको, या करा देंगे, ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया। प्राण देना, जीवन देना ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर अल्लाह ही एकमात्र वो शख्स है जो आपकी हत्या कर, आपका प्राण, जो जीवन दान दिया वो जीवन ले सकता है। जो चीज देने का आपको अधिकार नहीं है उसको लेने का भी आपको अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग, ये आप जरूर कहिए कि पत्रकारों पर जो हो रहा है गलत है, लेकिन उसके साथ साथ आप इस बात को भी उठाइए कि आम जन पीड़ित हैं, क्योंकि आपका आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा
जब तक आप आम जन को उससे नहीं जोड़िएगा, जो मास स्तर पर जो लोग पीड़ित हैं, इससे व्यथित हैं, जिनके साथ घटना हुई है, वो लोग जब तक इसमें नहीं जुटेंगे, आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। हम अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, हम हमेशा अधिवक्ता के रूप में पत्रकारों के लिए कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर जहां कभी भी अन्याय होता है, कहीं भी अत्याचार होता है, आवाज उठाते रहे, आपके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अधिवक्ता समाज हमेशा आपके साथ खड़ा है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है और आगे भी रहेगा। ये आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपकी लड़ाई में हम लोग साथ हैं। लेकिन इस लड़ाई में आप आम जन को भी जोड़िए, उनकी आवाज भी उठाइए अपने माध्यम से, अपने की पत्रकार के साथ साथ आम जन को भी जोड़िए। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और एक खुशी की बात है कि पत्रकार, जो भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संघ है आपका, कम से कम हमको लगता है बहुत दिन बाद पहली बार किसी संगठन के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्यव्यापी अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है, अपने समाज के लोगों के लिए एक जन जागरण बन करके एक स्टेज देने का काम कर रहा है कि आप आकर के इस माध्यम से अपनी आवाज उठाइए। और हम आह्वान करना चाहेंगे कि आपके संगठन में भी पत्रकार, जितने भी पत्रकार बंधु हो, किसी भी माध्यम से जुटे हो, सोशल मीडिया हो, जैसे भी हो, उन सब को जो है आप एक साथ एक सूत्र में बांध करके सब लोग समर्थन दें, ताकि सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज मजबूती से धमक पहुंचे।